भागलपुर के पिरपैती बाजार में एक महिला को सिंधिया पुल के पास देर शाम शनिवार को शकील मियां और उसके सहयोगियों ने मिलकर धारदार हथियार से बीच बाजार में हमला कर दिया था, जिससे महिला की मौत हो गई थी। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का उद्भेदन किया। सिटी एसपी ने बताया कि मृत महिला और हत्यारे शकील मियां के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी, जिसको लेकर उसने धारदार हथियार से प्रहार किया और उसे शत विशत कर अपने सहयोगियों के साथ मार डाला। मामले में दोनों युवक की गिरफ्तारी हो गई है। हत्या के मुख्य आरोपी शकील मियां को लक्ष्मीपुर भोरंग बगीचे से और उसके सहयोगी जुद्दीन मियां को उसके घर से पुलिस ने धर दबोचा। परसों शाम की घटना है। पिरपैती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए, और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ और एसडीओ दोनों महोदय ने घटनास्थल का दौरा किया है, लोगों से बात की है, और परिवार वालों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और इसमें जो भी और उचित मदद संभव है वो की जाएगी। भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 1 से लेकर 4 के प्राणवती लेन तक रेलवे, आरपीएफ और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से रेलवे के द्वारा लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दी जा रही थी, लेकिन अतिक्रमणकारी उनकी बात को नहीं मान रहे थे, जिसके बाद सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जगदीशपुर के प्रोग्राम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। इस दौरान सैकड़ों आरपीएफ पुलिस जवान और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे। वहीं दर्जनों घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे तकरीबन 500 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ, ये एसडीएम साहब के कार्यालय से पत्र निर्गत की गई थी। एसडीएम साहब का निर्देश था कि पत्र के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अतिक्रमण का 40 घर के आसपास अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कुख्यात 17 कैदियों को आरा जेल से भागलपुर के जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया है। दरअसल इन कैदियों के द्वारा आरा जेल के अंदर ही कई गैंग चलाने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सभी कैदियों को भागलपुर के जेल में शिफ्ट किया। गौरतलब है कि आरा जेल के अंदर 5 दिनों में 43 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। यह चूक कहीं न कहीं जेल के अंदर सुरक्षा कर रहे पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। भागलपुर के लोहिया पुल पर देर रात अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुद्धूचक के रहने वाले 28 वर्षीय जितेंद्र कुमार और कुर्सेला के रहने वाले 25 वर्षीय दीपक कुमार मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक प्राइवेट कंपनी में भागलपुर में काम करते थे और यही कमरा लेकर रहते थे। वही दीपक कुमार मंडल के पिता नागेश्वर मंडल ने बताया कि उनको सोनू कुमार नाम के लड़के ने फोन कर घटना की जानकारी दी। ये भागलपुर उंटा पुल के पास हुआ। उधर से साइड पर से आ रहे थे घर, और कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुआ और ये घायल हो गया। ये साइड था उंटा पुल के आसपास ही कहीं होंगे। उसमें तो हमको पता नहीं। में ये काम करते थे? ये तो अनार को जैसे करके टावर का नाम है, उसी में काम करते थे। टेलीकॉम विभाग में। हाँ। अच्छा, क्या मतलब दोनों एक ही बाइक से थे? हाँ, बाइक से थे दोनों। आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना मिली यहाँ से। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस मेरे गांव के थाना में इन्फॉर्म किया, वहाँ से कॉल आया तो पता चला।
रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए स्थायी आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने सोमवार को जिला प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन लोगों को स्थायी आवास देने की बात कही थी, लेकिन उनका ये वादा पुनरोपण फेल हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन के द्वारा सख्ती से जमीन को खाली कराया जा रहा है। ऐसे में वे इस ठंड में परिवार को लेकर कहां जाएंगे। आज जो है वो लोग आकर के अचानक आकर के रेलवे का मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा। मजदूर संबल लेकर के उजाड़ रहा है, जैसे मन तैसे मतलब जो जिसका घर है जैसे मन तैसे तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, सबका सामान बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना बैठे हैं कि डीएम साहब के बात का कोई विश्वास नहीं है, समझे ना। अब बताइए, अब हजारों घर को उजाड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो आदमी। इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। हो सकता है आगे कुछ निर्णय होगा तो आगे कुछ करेंगे हम लोग। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने के बावजूद उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। बताते चले कि ऑपरेशन के लिए लालू काफी पहले ही सिंगापुर पहुंच चुके थे। सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट किया है। प्री सर्जरी टेस्ट के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इसी क्रम में उनके चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं मांगी। सोमवार को कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई तो मदरसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी। वहीं भागलपुर में राजद के प्रदेश महिला सचिव राबिया खातून ने अपने घर पे मदरसे के बच्चों के द्वारा कुरान खानी पढ़ाया, जहां सभी ने दुआएं मांगी। इस अवसर पर सैकड़ों राजद कार्यकर्ता एवं बच्चे उपस्थित थे। देखिए, आज 5 दिसंबर का दिन हम लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, खास करके बिहार वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। इसलिए हमने अपने घर में और कई मदरसों में, चूँकि मुझे यकीन है अपने अल्लाह के कुरान करीम पे, और मैं हर जगह कुरान खानी करवा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद की सेहतयाबी के लिए दुआ करवा रही हूँ, कुरान शरीफ का तिलावत करवा रही हूँ, ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। उनको सैल्यूट करती हूँ, उस शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य जी को। उन्होंने एक इतिहास कायम किया कि लोग जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि आज बेटियां अपने बाप के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे सकती हैं। ये आज रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल कायम किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर में हो रहे किडनी ट्रांसप्लांट के उपलक्ष्य में युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक के नेतृत्व में हथकटोरा पीर शाह मजार नाथनगर में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ चादरपोशी की गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने और लंबी उम्र की दुआएं मांगी। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर अशोक कुमार राकेश, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला सचिव चमकलाल यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर मंगल महतो समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। स्थान में कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जिनकी तबीयत की बहुत लंबे दिनों से खराब है, और आज के दिन उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होना है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि ये यहाँ पर हम मन्नत मांगने के लिए आए हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, और किडनी ट्रांसप्लांट का जो काम है वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से हो जाए। जो युवा राजद भागलपुर की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का बहुत दिन से तबीयत खराब था। आज उसका सिंगापुर में जो है किडनी का ट्रांसप्लांट है। आज उनके सेहत के लिए हम लोग आज हथकटोरा पीर बाबा पर चादरपोशी करने आए थे और मिन्नत मांगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा, जितना जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए।
कहलगांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव देखा जा रहा है। गंभीर रोगियों को अब भी भागलपुर, पटना या निजी क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। यह अस्पताल कुछ चंद डॉक्टरों के सहारे ही चल रहा है। विगत 25 नवंबर को रूपा कुमारी का एक्सीडेंट कॉलेज आने के क्रम में हो गया था। इसके बाद 30 नवंबर को उसकी मृत्यु भागलपुर में इलाज के दौरान हो गई, जिसको लेकर छात्र जदयू और कॉलेज परिवार के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने शोक व्यक्त किया और परिजनों को उचित मुआवजा मिले इसके लिए हर सहयोग करने का भरोसा दिया। छात्र जदयू की टीम ने कॉलेज की छात्राओं के लिए कॉलेज में खुद का बस चलाने की मांग की। शोक सभा में कॉलेज के बड़ा बाबू रमेश ठाकुर, अनादि प्रसाद सिंह, नमन सिंह समेत कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए। भागलपुर के नरगा कोठी स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर के वंदना सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के सचिव उपेंद्र रजक, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शनिवार 3 दिसंबर को विद्यालय में कक्षा अरुण के 5वीं तक के भैया बहनों का वैश्वस्ता प्रतियोगिता हुआ, जिसका परिणाम आने के पश्चात सोमवार को भैया बहनों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार दिया गया। सचिव उपेंद्र रजक ने कहा कि प्रतियोगिता किसी भी प्रकार का हो, इससे भैया बहनों के अंदर संस्कार जागृत होता है। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि भैया बहनों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित होती हैं। मंच संचालन शशि भूषण मिश्र के द्वारा, अतिथि परिचय अभिजीत आचार्य के द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार के द्वारा किया गया।